Hello everyone, a very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करें रिमेनिंग पोर्शन जो लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था। यहाँ तक हमने देखा था नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट कैसे होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस आपके पास होती है। दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन कि यू कैन टेक्स्ट करके इलेक्शन। अगर आपके पास रेस्ट्रिक्शन है, ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, तो आप कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वे में नहीं हो। दिस इज व्हाट द सिस्टम प्रोवाइड्स एंड एनीवन हु कैन बी वोटर कैन आल्सो बी ए कैंडिडेट इन द इलेक्शन। ठीक है। एंड ओनली डिफरेंस क्या है, इन ऑर्डर टू कैंडिडेट की मिनिमम एज हो 25 ईयर कंटेस्ट करने के लिए, बट अगर आपको एक वोटर ही बनना है तो 18 साल की उम्र है। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी की तरह है, बट दीज अप्लाई इन द एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स टू गेट द पार्टी सिंबल एंड उनको सपोर्ट मिलेगा। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड, इसको क्या होता है, टिकट। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंडक्ट एन इलेक्शन, उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। Then recently a new system of declaration has been introduced, direction from the Supreme Court कि every candidate have to make a legal declaration। आपको इन चीजों की बढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक सीरियस क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व ना हो। डिटेल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी आपके पास कितना कुछ है वो बताना पड़ेगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बतानी पड़ेगी एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड पब्लिकली जाएगी। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी कि वोटर सिलेक्ट कर सकें या फिर डिसाइड कर सकें किसको वोट करना। सॉरी, अब यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं, अगर उसकी बात करें, इज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जॉब के अंदर भी जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट to all kind of jobs. The relevant qualification for the selection of Indian cricket team, for example, is not attainment of an educational degree, but आपका ability हो कि आप क्रिकेट अच्छे से खेल सको। Similarly, relevant qualification for the MP and MLA is ability to understand people's concern, उनकी प्रॉब्लम आप समझ सको, उनके जो आइडियाज हैं उनको रिप्रेजेंट कर सको, whether they do or not so। by the lack of examiner, their voters every 5 year उनको एग्जामिन करने वाले हैं। even if educational was relevant बन गई, it should be left to the people to decide how much importance education qualification को दी जा रही है। in our country, putting an education qualification would go against the spirit of democracy, and for yet another reason it would be mean depriving the majority of the country के citizen को हम कंटेक्स्ट करने से बात कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। इफ एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजुएट लाइक BA BCom BSc was made compulsory, 90% citizen become ineligible। ये एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं इसको। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग आप इसको कर लेना, 18 साल से ऊपर है तो आप वोट कर सकते हैं। देन इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पर्पज ऑफ द इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस कि आप चूज कर सको अपने रिप्रेजेंटेटिव को। गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज दे प्रेफर जो आपको अच्छी लगे, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव ए ओपन एंड फ्री डिस्कशन फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेटिव। विच पार्टी विल गेट ए, which party make a better government or what a good policy क्या है। this is what happens during an election campaign के टाइम में। first of all, in our country such campaigns take place for 2 week period between the announcement of the final list and the candidate, the date of polling के बीच में। during this period the candidate contact their voters को contact कर लेते हैं, political leaders address election meetings, political parties mobilize their support, मतलब जो आप बोल सकते हो रैली टाइप की। This is also the period when newspaper and television का full support देंगे, stories debates चलेंगी, but election campaign is not limited 2 weeks only। Political parties preparing for election month before the actually take place। and in election campaign में वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे पब्लिक अटेंशन लेने का, सम बिग इश्यूज को हाईलाइट करेंगे। दे वांट टू अट्रैक्ट पब्लिक ताकि आप उनको वोट दे सको। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी एक स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाओ, रिमूव द पॉवर्टी, इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। और इससे उनको बहुत सारे वोट मिले थे एंड लोगों को लगा कि पॉवर्टी को रिमूव करेंगे। इसी तरह एक और स्लोगन था जनता पार्टी का, सेव द डेमोक्रेसी, जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1977। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि अनडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड रिस्टोर करेंगे सिविल लिबर्टीज को। देन लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर्स। द वेस्ट बंगाल इलेक्शन 1977 के अंदर एक स्लोगन था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। स्लोगन था भाई एंटी राव।
एनटी रामाराव, द लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश, इलेक्शन में थे 83 के अंदर। इन डेमोक्रेसी बेस्ट टू लीव द पॉलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन the way they want, but it are some necessary to regulate these campaign to ensure that every political party gets a fair and equal chance to compete. And according to the election law के हिसाब से no party can bribe नहीं कर सकती, threaten नहीं कर सकती वोटर को कि आप हमें वोट दो अदरवाइज आपको जान से मार देंगे, अपील नहीं कर सकती ऑन द नेम ऑफ द कास्ट रिलीजन के हिसाब से, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज आप नहीं कर सकते, spend more than 25 lakh constituency for the Lok Sabha and 10 lakh for constituency in election, इसको चेंज कर दिया गया है, so इसको करंट अपडेट के साथ देखिए। If they do so, their election can be rejected by the court, अगर ऐसा करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा and have been declared elected, तो वो इलेक्ट हो जाए उसके बाद भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इन एडिशन टू द लॉ, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड, आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए आप उनको रिलीजियस पर्पज यूज नहीं कर सकते, यूज गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट ऑफिशियल ये सब आप गवर्नमेंट के यूज नहीं कर सकते। वंस इलेक्शन जब अनाउंस हो जाएंगे, मिनिस्टर शैल नॉट ले एनी फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, आप कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, टेक एनी बिग दिस पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, मेक एनी प्रॉमिस पब्लिक फैसिलिटीज के लिए नहीं ले सकते। अब देखते हैं ये जब वोट हमने करवा लिए, सो इनकी पोलिंग और काउंटिंग कैसे होती है। फाइनल स्टेज जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोल डे, दैट इज पोल देयर वोट, एंड दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड इलेक्शन डे भी इसको हम बोलते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ पे जाके आप वोट डाल सकते हो, लाइक लोकल स्कूल के अंदर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, इलेक्शन ऑफिसर यहाँ पे होते हैं जो उनके आइडेंटिफाई को वेरीफाई करेंगे, पुट ए मार्क ऑन देयर फिंगर्स एंड अलाउ करेंगे कि आप वोट डाल सकते हो। एक एजेंट होगा, ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, वो देख सके कि कोई मिसकंडक्ट ना हो रहा हो। एंड आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव इन द कंट्री, तो यहाँ पे एक आपको आइडिया दिया गया है, a large number of money is spent on the conducting election in India. For instance, government about 3500 करोड़ लोकसभा के इलेक्शन पे खर्च किए थे, अबाउट 40%, सॉरी अबाउट 40 रुपए प्रति वोटर के हिसाब से इनको खर्चा आया था। अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज मोर देन गवर्नमेंट स्पेंड, रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट दैट इज 30,000 करोड़ एंड रुपीज 50 पर वोट। सम पीपल से दैट इलेक्शन आर अ बर्डन इन आवर कंट्री, कुछ बोलते हैं कि इलेक्शन एक बर्डन है, दैट आवर पुअर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड होल्ड इलेक्शन एवरी 5 ईयर में। लेट अस कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 2005 के अंदर आवर गवर्नमेंट डिसाइड टू बाय 6 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रॉम फ्रांस एंड ईच सबमरीन की कॉस्ट थी 3000 करोड़। दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम 2000 के अंदर, इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आई थी, 20,000 करोड़। सो क्या इलेक्शन एक्सपेंसिव है, यू कैन डिसाइड। यहाँ पे कुछ एक बताए गए हैं 2014 के अंदर 8 कैंडिडेट कंटेस्टेड इन द इलेक्शन, इतने सब वोट मिले, आप प्लीज अपने लेवल पे करिए, ये सब सेल्फ एट्रीब्यूट है। उसके अलावा अर्लियर द वोटर यूज टू इंडिकेट who they wanted to vote by putting a stamp on the ballot. Ballot paper is a sheet of paper on which the name of the contesting candidate, आपके नेम उसमें मिलेंगे एंड उनके सिंबल भी उनके आगे मिलेंगे। बट आजकल क्या आ चुका है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि वोट को रिकॉर्ड करती है। ए मशीन से द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड पार्टी के सिंबल आपको दिखाएगी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इनका भी एक सिंबल होता है इलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, एक तो ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट को भी ये देती है। ऑल दैट the voter had to do in the press button, आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा and give their vote. Once the vote polling is over, all EVM को सील कर दिया जाता है and taken to a secure place के अंदर इनको ले जाया जाए। A few days later, on a fixed date के अंदर सभी EVM को ओपन किया जाएगा और उनकी काउंटिंग की जाएगी। Agent of all candidate are present there to ensure that counting is done properly and the candidate who secure the highest number of vote from a constituency is declared as elected, उसको elected मान लिया जाएगा। In a general election, usually counting of vote is in the all constituencies take place at the same day. On the same day, television channel, radio, इन सब पे भी आपको न्यूज मिलेंगी। Within few hours of counting, all the results are declared and become the clear that next government किसकी बनेगी। इसके अलावा what makes election in India democratic? इलेक्शन से क्या कुछ डेमोक्रेसी आती है, we get to read
लॉट ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेज इन इलेक्शन हमने सुनी है न्यूज़पेपर टेलीविजन में। मोस्ट ऑफ दीज क्या होती है, एक तो इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट। जो इंसान मर चुका उसको वोट चल रहा है, जो अभी जिंदा उसको मार दिया, इस टाइप के नाम हो जाते हैं। मिस यूज हो जाता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज का बाय द ऑफिशियल्स। एक्सेसिव यूज ऑन मनी, बहुत ज्यादा स्पेंड करती जाती है इस पार्टी के द्वारा। Intimidation of the voters and rigging on the political days. And many of these reports are correct. We feel unhappy when we read the such report. But fortunately, they are not on such on a scale as to defeat the very purpose of the election. This becomes a fear if we ask a basic question. Can a party win an election and become to power? Not only because the popular support, but उसने इलेक्ट्रल आपकी मेल प्रैक्टिस कर ली, इसकी जैसे उसने गवर्नमेंट बना ली। एक ये क्वेश्चन है एंड केयरफुली इसको एग्जामिनेट किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, वो किसी के बर्डन में ना आए। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर और नॉट, इसको जानने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन करवाएंगे, जो इन सभी के इलेक्शन, जो आपके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी जो जुडिशरी इंजॉय करती है। द चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशनर इज नॉट आंसरेबल। प्रेसिडेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। जज भी आंसरेबल नहीं है। इवन इफ द रूलिंग पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल उनके लिए कि आप सीईसी को हटा दो। एक तो ये इनके हैंड एंड सील में नहीं होता, क्योंकि इसका फिक्स टेन्योर होता है। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड सच वाइड रेंजिंग पावर एजेंसी, बहुत कम जो कि इंडिया के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनके फीचर बताए गए हैं, सब देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, के ऊपर ये लोग डिसीजन लेंगे। फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक ये इम्प्लीमेंट करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट और पनिश करेंगे जो भी इसको वोलेट करता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड में इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of the government power to enhance its chances to win election। ये सब आपके सारे मीडियम रोक दिए जाते हैं by the election commission। then when on election duty government officers work under the control of PC not the government। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसी बन सकती है। and देखिए in last 25 year election commission has begun to exercise all its power and even expand them। It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration of their lapse। अपना जो इलेक्शन होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करेंगे। when the election official come to be opinion that political polling was not fair in some booth or even on the entire constituency, ये ऑर्डर कर सकते हैं रीपोल के लिए। then ruling party often do not like what is she does but they have to obey, and this would not have happened if the AC was not independent and powerful। but ऐसा नहीं होता अगर ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते। आप इसको मैच करके देख सकते हैं क्या कुछ बताया। अब आता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। another way to check the quality of the election process to see that whether people participate it और या फिर उनके अंदर enthusiasm ना हो। and if the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise। now read the chart, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या बताया गया है, ये यूके का है। वोटर टर्नआउट यहाँ पे पहले कम हो गया था, अभी ठीक ठाक हो रहा है। इंडिया के अंदर वही है 66, पहले से बढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन यूजुअली मेजर्ड किसके द्वारा किए जाते हैं, वोटर टर्नआउट फिगर से। टर्नआउट इंडिकेट क्या करती है कि परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर जो एक्चुअली वहां पे जाके वोट करते हैं। एंड ओवर द लास्ट 50 ईयर टर्नआउट इन द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइन एंड इन इंडिया ये भी स्टेबल है, बस इतना याद रखना है एक्चुअली। दूसरे की बात करें, इन इंडिया पुअर इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज पीपल जो है वोट इन द लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट टू द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे पुअर पीपल ऑफ अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स इनका वोटिंग परसेंटेज कम है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग 61 तक डालते हैं, इंडिया के अंदर अपर कास्ट के 56 तक।
वही बात करें तो हिस्पैनिक 28 एंड व्हाइट अमेरिकन दैट इज 60%। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इंपोर्टेंस टू द इलेक्शन के साथ इंपोर्टेंस रखते हैं। दे फील दैट इलेक्शन जो है ब्रिंग प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसी एंड favorable program to them. They also feel that their vote matters a lot in running the country. अभी आप देख सकते हैं कितनों को इफेक्ट है, 67 को। 18% को कोई इफेक्ट नहीं है, 15% को पता ही नहीं। Then fourth number, interest of the voter in election related activity has been increasing over the year. 2004 से लेके more than 1/3 of the voter took part in the campaign में हिस्सा लिया है। More than half of the people identify themselves as being close to one of the political party, and one out of every 7% कि किसी political party के साथ जुड़े। ये देख लो। Then acceptance of election, जो इलेक्शन का आउटकम आएगा उसको कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे। एक फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, इसको हम रिजल्ट डे बोलते हैं यूजुअली। इन सच सिचुएशन द लूजिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन। ओके, जब फेयर में आ जाता है यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिजिड इलेक्शन। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि योग्य और जीतने वाले रिश्तेदार को टिकट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब ठीक है। इसके अलावा यहाँ बताया गया है आउटकम क्या होते हैं इलेक्शन के। स्पीक इटसेल्फ, द रूलिंग पार्टी personally routinely lose election in India, both at the national and state level. In fact, in every two of the three election held in 25 year, ruling party आपकी सरकार नहीं बना पाई बाद में, मतलब उनको वोट नहीं मिले, पहले रूल करे थे उसको। In the US, incumbent or sitting elected representative rarely lose an election. In India, more than half of the MP and MLA अपना इलेक्शन के टाइम में लूज कर देते हैं। In the sense, next time इनको कोई वोट नहीं देता। Candidate who are known to have spent a lot of money on buying votes commonly इलेक्शन जीत जाते हैं। Sorry, criminal connection often lose election. Okay, bearing every few dissipated. Election, the electoral outcomes are usually accepted as people verdict by the defeated party. इसके अलावा द लीडर इज कमिंग आउट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज नीड टू से दैट, ये सब बता रहे हैं टाइटल इलेक्टोरल कैंपेन, ये सब। इसके अलावा चैलेंज क्या होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर। ऑल दिस लीड टू ए सिंपल कंफ्यूजन, जिसमें इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर है, बट द पार्टी दैट विन एन इलेक्शन and forms the government does so because they are chose to over its rival. And this may not be true for the every constituency. A few candidates may be purely on the basis of मनी पावर और unfair means से भी आए हों, बट ओवरऑल वर्डिक्ट जो है जनरल इलेक्शन का, ये सटिल रिफ्लेक्ट करता है कि पॉपुलर प्रेफरेंस है। देयर इज ए फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल द लास्ट 16 ईयर के अंदर इन आवर कंट्री, व्हाट मेक्स द इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक, येट द पिक्चर टू डिफरेंट इफ वी रिपरक्यूशन आर पीपल प्रेफरेंस, रियल नॉलेज है, आर द वोटर गेटिंग द रियल चॉइस, लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या ऑर्डिनरी सिटीजन इलेक्शन जीत रहे हैं। सो यहाँ पे बताया गया है 1 2 3 क्वेश्चन इन दिस माइंड, आप देख सकते हैं टेंशन वगैरह ठीक। टुडे टुमारो ये लोग ऐसे चले जाए। ओके, कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure that their victory, क्या उनकी जीत होगी, या फिर स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट पार्टी ये सब अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टी, बड़ी पार्टी का वो कर लेते हैं। इफ द सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन भी होते हैं have been able to push others out to the electoral race and secure ticket in the major parties. Some families tend to dominate political parties, tickets उन्हीं को मिलती रहती हैं। Very often election are very little choice to ordinary citizens, both the major party and quite similar to each other of the policies and practice. दोनों की जो जीत जाता है जो हार जाता है उनकी पॉलिसी एक जैसी थी। Some parties are and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to big parties. And these challenges exist not just in India but also established democracies के अंदर भी। These deeper issues are a matter of concern है जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। दैट इज वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन ये सब डिमांड करते हैं कि इलेक्टोरल में आपका रिफॉर्म्स आए। कैन यू थिंक सम रिफॉर्म, व्हाट एन ऑर्डिनरी सिटीजन कैन डू टू फेस दीज चैलेंजेस। यहाँ पे बताया गया है 16th लोकसभा है 12% वुमेन मेंबर्स थे। Election Commission can often refuse the accept of government advice when the election should be held.
16th लोकसभा के अंदर 4 कोर्ट मेंबर asset was more than 1 crore rupees. After losing an election, chief minister said, I respect the people's verdict. So आज के चैप्टर हमने क्या क्या सीखा है? तो कोड ऑफ कंडक्ट जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है? ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। देन इंक्यूबेंट क्या होता है? द करंट होल्डर ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस। लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल हो सभी के लिए। रिगिंग क्या होता है? फ्रॉड एंड मेल प्रैक्टिस जो आप करते हैं इसके अंदर। टर्न आउट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स who cast their vote in an election. So that's all. इलेक्शन के बारे में आई थिंक आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा आज के चैप्टर से। हमें बताया गया कि नेशनल वोटर्स डे या 25 जनवरी को मनाया जाता है। या आपकी 26 जनवरी को जाके यहाँ निकाल लिया। तो आज के लिए इसी तरह ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।